Audio Jungle। हेलो दोस्तों, नमस्कार। चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 और ये राजस्थान जीके के कुल 30 क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। ये क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पर एमसीक्यू या पीवाईक्यू क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हैं, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वन लाइनर जीके क्वेश्चन, तो इसे आप इग्नोर करें। विकल्पात्मक क्वेश्चन देखेंगे साथियों। मॉडल पेपर है ये 11 नंबर वाला। और बिना देरी किए हुए सीरीज को शुरू करते हैं। और चैनल पर अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन देखो, आज का पहला क्वेश्चन क्या है साथियों, यहाँ पर देखो क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता किसको माना जाता है, यहाँ पर आपको बताना है। महत्वपूर्ण लोक देवता राजस्थान में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लोक देवता कौन है। वैसे सभी महत्वपूर्ण है यहाँ पर, लेकिन जो जिसकी मान्यता सबसे ज़्यादा है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो देखो यहाँ पर है, मेहा जी है, कल्ला जी है, तेजा जी है, तल्लीनाथ जी है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है 3rd ग्रेड 2011 में। यहाँ पर आपको बताना है विकल्प सी सही होगा। यहाँ पर तेजा जी, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता कौन है, तेजा जी है। यहाँ पर विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा साथियों। और इसके बारे में देखो यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी क्या है। इनका जन्म हुआ था 1073 में। और कहाँ पर हुआ था, खड़नाल नागौर याद रखें। और माता पिता है रामकुमारी ताहड़ जी, और पत्नी है पेमल पनेर अजमेर। उपनाम क्या है इनके, देखो उपनाम की बात करें तो यहाँ पर कालाबाला के लोक देवता, नागों के लोक देवता, और कृषि उपासक या कृषि उपकारक लोक देवता, गायों के मुक्तिदाता, इन्हीं नामों से इनको जाना जाता है। और प्रमुख मंदिर की बात करें तो यहाँ पर आपको मंदिर याद रखना है, खड़नाल नागौर, सेंद्रिया सुरसुरा, ब्यावर पनेर अजमेर, बासी दुगारी बूंदी। और पशु मेला कहाँ पर लगता है, पशु मेला लगता है साथियों, यहाँ पर देखो पशु मेला का आयोजन कहाँ पर होता है, भावता भावता परबतसर आपको याद रखना है, डीडवाना कुचामन। और तेजा जी पर 5 रुपये की डाक टिकट भी जारी की गई थी। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है जो हमने यहाँ पर देख लिए हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, फटाफट देखते हैं, क्योंकि 30 क्वेश्चन है यहाँ पर और विस्तृत रूप में पढ़ेंगे हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। वह लोक देवता जो राज्य क्रांति का जनक माना जाता है वह कौन सा लोक देवता है। तेजा जी है, पाबू जी है, देवनारायण जी है, रामदेव जी है। जो राज्य क्रांति का जनक माना जाता है वह लोक देवता। तो यहाँ पर आपका जो सही विकल्प है साथियों, सही विकल्प क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका सही विकल्प होगा यहाँ पर विकल्प सी, देवनारायण जी का नाम याद रखें आप। यहाँ पर राज्य क्रांति का जनक देवनारायण जी को माना जाता है, विकल्प सी सही होगा यहाँ पर। यहाँ पर देखो तीसरा क्वेश्चन है, किस लोक देवी का जन्म स्थान सुआप गांव फलोदी है। जमवाई माता है, करणी माता है, केला देवी है, शिला देवी है। तो जमवाई माता, करणी माता, केला देवी, शिला देवी, इनमें से आपको याद रखना है। सही विकल्प हो जाएगा करणी माता, विकल्प बी सही होगा यहाँ पर, विकल्प बी आपको याद रखना है। और महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं यहाँ पर, बीकानेर राठौड़ वंश की इष्ट देवी चारणों की कीनिया शाखा की ये कुल देवी है। और जन्म स्थान स्वाप गांव फलोदी में, मेहा जी के घर चारण समाज की कीनिया शाखा में 20 सितंबर 1387 को विक्रम संवत 1444 में हुआ था। जन्म कब हुआ था, आश्विन शुक्ल सप्तमी को, वार शुक्रवार याद रखिएगा। तो ये करणी माता का जन्म स्थान आपने यहाँ पर देखा। और माता देवल देवी, और पिता कौन थे, मेहा जी। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर, गणगौर महोत्सव मनाया जाता है। गणगौर महोत्सव कब मनाया जाता है, मार्च अप्रैल जुलाई अगस्त अक्टूबर नवंबर जून जुलाई। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, गणगौर महोत्सव कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा इसका सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर मार्च अप्रैल, विकल्प ए होगा यहाँ पर, मार्च अप्रैल। और जयपुर स्थान याद रखिए यहाँ पर, देखो राजस्थान में जयपुर में गणगौर महोत्सव मनाया जाता है मार्च अप्रैल माह में, और 18 दिन तक चलता है ये कार्यक्रम। तीज महोत्सव की बात करें तो ये भी जयपुर में, और जुलाई अगस्त याद रखें। हाथी महोत्सव आमेर जयपुर, मार्च का महीना। और पतंग महोत्सव के बारे में आपको जयपुर याद रखना है, जनवरी में। तो ये सभी महत्वपूर्ण हमने महोत्सव देख लिए जयपुर से संबंधित थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है। नेवलों की पूजा कौन से दिन की जाती है, मकर संक्रांति पर, रक्षाबंधन पर, अमावस्या पर, निडरी नवमी। तो नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है, यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा साथियों, विकल्प डी। विकल्प डी आपको याद रखना है, निडरी नवमी पर। क्वेश्चन देखो यहाँ पर, राजस्थान का सबसे छोटा वाद्य यंत्र कौन सा है। राजस्थान का जो सबसे छोटा वाद्य यंत्र वो आपको यहाँ पर बताना है। सतारा, चौतारा, ज्यूप, हार्प, ढोलक।
तो यहाँ पर विकल्प सी सही होगा साथियों। ज्यूप हॉर्प, याद रखें यहाँ पर ज्यूप हार्प, और इसे क्या कहते हैं, इसे मोरचंग कहते हैं साथियों, मोरचंग। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है, मोरचंग के नाम से जाना जाता है ये। तो यहाँ पर देखो मोरचंग, ज्यूप हार्प को क्या कहते हैं, मोरचंग, और इसे यूनानवादी यंत्र भी कहते हैं। ये लोहे से निर्मित और होठों के मध्य रखकर बजाया जाता है। राजस्थान का राज्य लोकवाद्य यंत्र की बात करें तो अलगोजा है। राजस्थान का राज्य लोकवाद्य यंत्र कौन सा है, अलगोजा। वह वाद्य यंत्र जो प्यालेनुमा आकृति का है वो चिकारा का नाम याद रखें। यहाँ केर की लकड़ी से निर्मित, इसमें तार लगे होते हैं, कितने, 3। अलवर भरतपुर में जोगिया द्वारा तथा सिरोही क्षेत्र ग्रासिया जनजाति द्वारा ये प्रयुक्त किया जाता है। प्यालेनुमा आकृति का वाद्य यंत्र चिकारा। रामदेव जी और पाबू जी की फड़ के साथ कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो ये भी जानकारी आपको याद रखना है। यहाँ पर रावणहत्ता, रावणहत्ता वाद्य यंत्र के साथ रामदेव जी पाबू जी की फड़ का वाचन होता है। और वाद्य यंत्र जो प्यालेनुमा आकृति का है वो चिकारा है। और राजस्थान का राज्य लोकवाद्य यंत्र अलगोजा है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। धाकड़ नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। धाकड़ नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। धाकड़, कथोड़ी, मीणा, कंजर। विकल्प आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। विकल्प डी में क्या है, विकल्प डी में आपको याद रखना है कंजर। कंजर जनजाति के द्वारा धाकड़ नृत्य किया जाता है। और कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं इस जाति के द्वारा, तो देखो कंजर जनजाति द्वारा किए जाने वाले नृत्य हैं धाकड़ नृत्य, लाठी नृत्य, चक्री नृत्य। ये आपको याद रखना है। धाकड़ नृत्य के बारे में यहाँ पर देख लो। झालापाऊ और बीरा के मध्य हुए युद्ध में झालापाऊ की विजय की खुशी में ये नृत्य किया जाता है। और ये युगल नृत्य हैं, महिला पुरुष करते हैं। क्वेश्चन देखो यहाँ पर 8 नंबर का क्वेश्चन है। मामादेव के मिट्टी के घोड़े किस क्षेत्र में बनते हैं। हरजीगांव, जालोर, आमेर, जयपुर, ब्यावर, अजमेर, सिरोही। तो मामादेव के मिट्टी के घोड़े कहाँ पर बनाए जाते हैं। विकल्प आपका यहाँ पर सही होगा ए, हरजीगांव याद रखें, जालोर। विकल्प ए सही होगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखो, पीपल पन्ना स्त्रियां किस अंग पर पहनती है। ये आभूषण है। तो पीपल पन्ना किस अंग में पहना जाता है, नाक पर, कान पर, सिर पर, पैरों में। यहाँ आपको याद रखना है विकल्प बी, कान का आभूषण है ये। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है। राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर है। तिलवाड़ा, किराड़ू, ओसिया, जाजपुर। तो विकल्प बी सही होगा यहाँ पर, किराड़ू, बाड़मेर। विकल्प बी, किराड़ू, बाड़मेर याद रखें, सोमेश्वर मंदिर स्थित है यहाँ पर। और 11 नंबर का क्वेश्चन है, काका जी की दरगाह स्थित है। काका जी की दरगाह कहाँ पर स्थित है। उदयपुर, जोधपुर, कोटा, प्रतापगढ़। इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। विकल्प डी में क्या है, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में काका जी की दरगाह स्थित है। और महत्वपूर्ण जानकारी देख लो यहाँ पर, काका जी की दरगाह, इसको किस नाम से जाना जाता है। कांठल का ताजमहल काका जी की दरगाह को कहते हैं। राजस्थान की ये सबसे बड़ी मस्जिद जो है वो कौन सी है, शाहबादी मस्जिद। और ये कहाँ पर है, शाहबाद 12। और एक है शाहजामी मस्जिद, ये मेड़ता नागौर में है। ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखें। 12 नंबर का क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन है, वागड़ की मीरा कहलाने वाली गौरीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था। वागड़ की मीरा कहलाने वाली गौरीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था। अजमेर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, कोटा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा साथियों विकल्प बी, डूंगरपुर। विकल्प भी याद रखें, डूंगरपुर। वागड़ की मीरा कहलाने वाली गौरीबाई का जन्म डूंगरपुर में हुआ था। और महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं यहाँ पर, ब्राह्मण परिवार में डूंगरपुर में गौरीबाई का जन्म हुआ। बचपन में विधवा हो गई और बाद में ये भगवान कृष्ण की मूर्ति को अपने पति के रूप में पूजने लगी। राजस्थान में गौरीबाई का मंदिर कहाँ पर है, डूंगरपुर में है। निर्माण किसने करवाया था, तो शिवनाथ सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और पूर्ण निर्माण करवाया था आस्करण के द्वारा। आस्करण ने इसका पूर्ण निर्माण करवाया था, यह भी आप याद रखें। यहाँ पर 13 नंबर का क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो यहाँ पर, पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वेली किशन रुक्मणी किस भाषा में लिखी गई है। पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा पुस्तक रची गई है वेली किशन रुक्मणी, ये कौन सी भाषा में है।
मेवाड़ी, डिंगल, मारवाड़ी, जगरोती। यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा बी। डिंगल भाषा में लिखी गई है ये, विकल्प बी याद रखें। और देखो यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी क्या है। कवि पृथ्वीराज राठौड़ ये बीकानेर के राजा राव कल्याणमल के पुत्र थे और 1570 में नागौर दरबार में कल्याणमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। इसे डिंगल का हेरोंस कहा जाता है। अकबर के दरबार में दरबारी कवि बनकर रहे और पीतल के नाम से कविता लिखते थे। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। कवि पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में आपको यह महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखने हैं। यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर देखो जगरोती के नाम से आपको याद रखना है, ये जगरोती बोली है करौली क्षेत्र की। मेवाड़ी उदयपुर भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ क्षेत्र की बोली है। मेवाती है अलवर भरतपुर डीग। मारवाड़ी जोधपुर फलोदी जैसलमेर पाली जालौर सांचौर नागौर सिरोही। और डिंगल के नाम से आपको याद रखना है, मारवाड़ी भाषा का साहित्यिक रूप है ये। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है यहाँ पर गोसुंडी का शिलालेख प्राप्त हुआ था। भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ अजमेर। गोसुंडी का शिलालेख चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ था। चित्तौड़गढ़ याद रखें, यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। और महत्वपूर्ण जानकारी देख लो यहाँ पर, गोसुंडी का शिलालेख गोसुंडी गांव चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ। खोज किसने करी थी? तो राजा श्यामल दास ने इसकी खोज करी। पढ़ने का श्रेय किसको जाता है? देवदत्त राम कृष्ण भंडारकर को। और यह शिलालेख द्वितीय सदी का शिलालेख माना जाता है। यह शिलालेख द्वितीय सदी पूर्व का शिलालेख माना जाता है। 15 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है यहाँ पर अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अजमेर के पास में पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अजयराज चौहान ने, अर्णोराज ने, जगदेव ने, विग्रहराज चतुर्थ ने। तो वरा मंदिर का निर्माण करवाने वाला कौन था? विकल्प भी याद रखिएगा यहाँ पर, अर्णोराज ने करवाया था वरा मंदिर का निर्माण, विकल्प बी। क्वेश्चन है महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? गोगुंदा, चित्तौड़गढ़, दिवेर, बांडोली। तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक की बात करें तो राज्याभिषेक सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? विकल्प आपका ए सही होगा यहाँ पर, गोगुंदा। और देखो यहाँ पर 17 नंबर का क्वेश्चन है, मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक कौन बना? मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक अजीत सिंह, मान सिंह, चंद्रसेन, जसवंत सिंह। विकल्प आपका यहाँ पर सी सही होगा, चंद्रसेन आ जाएगा यहाँ पर, विकल्प सी। और देखो यहाँ पर नसीराबाद छावनी का गठन कब हुआ? नसीराबाद छावनी 1857, 1818, 1850, 1810। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? नसीराबाद छावनी के गठन की बात हो रही है। तो वो सन याद रखिएगा 1818, विकल्प बी सही होगा यहाँ पर, विकल्प बी। और महत्वपूर्ण जानकारी देखो यहाँ पर 1818 में नसीराबाद छावनी की स्थापना ऑक्टरलोनी ने अपने खिताब नासिरुद्दौला के नाम पर की थी। और राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत नसीराबाद छावनी से हुई। नसीराबाद छावनी में विद्रोह हुआ था 28 मई 1857 को। और यहाँ पर विद्रोह की शुरुआत 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने इसकी शुरुआत करी थी और जिसका सहयोग 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने दिया था। 19 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में मारवाड़ सत्याग्रह दिवस कब मनाया गया? मारवाड़ सत्याग्रह दिवस कब मनाया गया? 26 जुलाई 1942 को, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा साथियों, सही विकल्प याद रखिएगा 26 जुलाई 1942 याद रखिए, 26 जुलाई 1942, विकल्प ए सही होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं अर्जुन लाल सेठी, सागरमल गोपा, दामोदर लाल, गोपाल सिंह खरवा। तो राजस्थान के लौह पुरुष के रूप में किसको जाना जाता है? दामोदर दास या दामोदर लाल का नाम याद रखें यहाँ पर, विकल्प सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर किस उपनाम से प्रसिद्ध है? सूर्य नगरी, स्वर्ण नगरी, राजस्थान का गौरव, मरु नगरी। तो जैसलमेर किस उपनाम से प्रसिद्ध है? यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा साथियों? विकल्प बी सही हो जाएगा यहाँ पर, स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है जैसलमेर, विकल्प बी। इसके बाद में देखो यहाँ पर क्वेश्चन है 22 नंबर का, राजस्थान की कौन सी खारे पानी की झील नहीं है?
राजस्थान की कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? इनमें से बताना है। डीडवाना, कोलायत, पचपदरा, काबोद। तो मीठे पानी की झील कौन सी है? तो याद रखिएगा इसका सही विकल्प बी होगा यहाँ पर। ये मीठे पानी की झील है कोलायत, कोलायत झील, याद रखे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है यहाँ पर 23 नंबर का। वन्य जीवों के कम होने का एक प्रमुख कारण क्या है? प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, नगरीकरण, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो वन्य जीवों के कम होने का एक प्रमुख कारण जो है वो क्या है? तो यहाँ पर विकल्प आपका सी सही होगा। प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना और नगरीकरण दोनों ही है इसमें, तो विकल्प सी सही होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, राष्ट्रीय राजमार्ग 27 किस जिले से होकर नहीं गुजरता? सिरोही, कोटा, चित्तौड़गढ़, पाली। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 27 किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा साथियों पाली, विकल्प डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर 25 नंबर का क्वेश्चन है। 2011 में राजस्थान के कौन से जिलों में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व हुआ है? जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, भरतपुर, जयपुर, दौसा। तो 2011 में राजस्थान के कौन से जिलों में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है? तो सही विकल्प क्या होगा? तो याद रखिएगा इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, जयपुर, भरतपुर, जयपुर, भरतपुर, याद रखें यहाँ पर विकल्प सी। 26 नंबर का क्वेश्चन देखो, विश्व की सभी प्राचीन मानव सभ्यताएं कहाँ पनपी? विश्व की सभी प्राचीन मानव सभ्यताएं कहाँ पर पनपी? वनों में, समुद्री तटों पर, नदी घाटियों में, उक्त सभी क्षेत्रों में। सही विकल्प होगा यहाँ पर विकल्प सी, नदी घाटियों में, विकल्प सी याद रखना है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तारीख याद रखें यहाँ पर, 26 जनवरी, 26 नवंबर, 15 अगस्त, उक्त कोई नहीं। तो भारत में संविधान दिवस की बात करें तो ये कब मनाया जाता है? विकल्प आपका यहाँ पर क्या सही होगा? इसका जो सही विकल्प है साथियों, सही विकल्प होगा यहाँ पर विकल्प बी। ये संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है साथियों, 26 नवंबर याद रखें यहाँ पर। भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर, विकल्प बी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है यहाँ पर, राज्य मंत्रिमंडल के मंत्रीगण अपने पद पर बने रहते हैं। राज्य मंत्रिमंडल के मंत्रीगण अपने पद पर कब तक बने रह सकते हैं? विधानसभा अध्यक्ष के प्रसाद पर्यंत, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो राज्य मंत्रिमंडल के मंत्रिमंडल अपने पद पर कब तक बने रह सकते हैं? यहाँ पर आपका जो सही विकल्प है साथियों, सही विकल्प बी होगा यहाँ पर, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, विकल्प बी याद रखिएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव किशनपुरी, भगवत सिंह मेहता, SW शिवेश्वरकर, के राधाकृष्णन। विकल्प डी सही होगा यहाँ पर, विकल्प डी, के राधाकृष्णन याद रखे प्रथम मुख्य सचिव। और आज की सीरीज का हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? श्री अमरजीत सिंह, श्री MD कोरानी, श्री इंद्रजीत खन्ना, श्री NK जैन। राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? विकल्प आपका यहाँ पर बी सही होगा, श्री MD कोरानी का नाम याद रखें यहाँ पर, विकल्प बी। तो साथियों ये थी आज की सीरीज जिसमें हमने कुल 30 क्वेश्चन यहाँ पर देखे हैं। और सीरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये क्लास, ये सीरीज अपने मित्रों तक भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को इस सीरीज का फ़ायदा मिल सके। और मिलेंगे एक और नई मॉडल पेपर के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।